हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो प्रीवियसली आपसे डिस्कस किए थे कि पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच वैल्यू का क्या यूज़ करते हैं, इन पे हमारी बात हुई थी। हमने ये जाना था कि पीएच वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को हम समझ गए थे कि पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच वैल्यू ही एक ऐसा फैक्टर है जिसपे सारे आपके जो इंडिकेटर होते हैं यानी सूचक होते हैं वो काम करते हैं। ये बात हम समझ गए थे। अच्छा, और हमने आपको ये भी बताया था कि पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कि हमने आपको बताया था कि पीएच इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, यही बताया था। या आपको ये बताया था कि पीएच इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एच प्लस। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि पीएच हमारा ये होता है। और इसी के बेसिस पे, इसी के बिहाफ पे आपसे हमने ये डिस्कस किया था कि जब पीएच वैल्यू 7 होती है किसी भी विलयन की, यदि पीएच वैल्यू 7 है, क्या हमने किया था, टॉपिक हमारा चल रहा था कि पीएच मान यानी पीएच वैल्यू, टॉपिक हमारा चल रहा था पीएच वैल्यू पे। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर यदि यदि पीएच वैल्यू ठीक है कितनी हो जाए, 7 हो जाए, तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक। दूसरा, यदि पीएच वैल्यू क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए, तो हमने क्या बताया था कि आपको ये बताया था कि ये अम्ल होगा। ठीक। तीसरा बताया था कि यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 7 से ज्यादा हो जाए, तो ये बताया था हमने, क्षार बताया था। यही बताया था, यही बात हुई थी हमारी। क्या बताया था, यही बताया था कि है तो दिया गया विलयन उदासीन है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो दिया गया विलयन अम्लीय है या अम्ल है, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो दिया गया विलयन क्षार है। तो ये 3 बातें हम क्लियर कर चुके थे, ये बातें क्लियर कर चुके थे। आज हम ये समझेंगे कि हमारे दैनिक लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या यूज है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि पीएच वैल्यू जो होती है वो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करती है। अम्ल के ही नहीं, जो भी आपके पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, उनकी अम्लीयता या क्षारीयता का मान कैसे डिसाइड होता है, तो वो पीएच वैल्यू से डिसाइड होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो दिया गया विलयन या दिया गया पदार्थ क्या होगा, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो दिया गया विलयन अम्ल, और अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो दिया गया विलयन क्या होगा, क्षार होगा। इतनी बात हो गई थी, इतनी बात हमने समझ। अब आइए जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम समझते हैं कि वो क्या है, और ये है कि यदि हम पीएच वैल्यू को, वैसे तो दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे तत्वों का यूज करते हैं, पर हम देखते हैं कुछ साधारण, हमारा जो टॉपिक है वो है कि कुछ तत्वों के पीएच मान, कुछ तत्वों के क्या, पीएच मान। ठीक है। अच्छा, कुछ तत्वों के पीएच मान हमको बताने हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा अम्ल होगा, ठीक, तो क्या होगा, तो यहां पे आप साफ तौर पे समझ जाइए कि पीएच का मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। ठीक। क्षार होगा तो क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 बातें आप समझ गए। अब आ जाइए अच्छा, अब यहां पे हमारा, इधर पे हम तत्व लिखते हैं और यहां पे हम इसका पीएच मान लिखते हैं। एक चार्ट बना रहे हैं, हमारा HCl है, पीएच वैल्यू का मान 0 है। HCl क्या है, HCl अम्ल है, और HCl में क्या होगा, पीएच वैल्यू का मान 0 होगा। नींबू का रस है, नींबू का रस पीएच मान 2.5। नींबू का रस क्या होता है, नींबू के रस को हमने बताया था सिट्रिक एसिड बताया था,
और सिट्रिक एसिड क्या है, एक एसिड है, इसलिए उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता है 7 होता है, जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट, ठीक है, क्या है, टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट कितना होता है, इसका 8.0 होता है। 8.0 होने का मतलब क्या है कि ये एक क्षारीय गुणधर्म लिए हुए तत्व होता है। कैसा तत्व होता है, क्षारीय गुणधर्म लिया हुआ तत्व है, जो क्या करता है, दांत अम्लीयता को साफ करता है। दांतों से अम्लीयता को साफ करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और टूथपेस्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट क्षार होता है, टूथपेस्ट क्षार होता है। तो बच्चों क्या है कि टूथपेस्ट जो होगा वो क्षार होगा, और आप अपने दांतों से अम्लता हटाने के लिए, अम्लता हटाने के लिए क्या करेंगे, अम्लता हटाने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब क्या है कि दूध है, यहां तत्व लिखिए और यहां पीएच मान, ठीक। अच्छा जी, दूध है तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.5 होता है, दूध का पीएच मान 6.5। रक्त का, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध और रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का मान 7.4 होता है, ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, तनु NaOH और सांद्र NaOH, ठीक। तो तनु NaOH का मान 13 होता है और सांद्र NaOH का मान 14 होता है, ठीक है, सांद्र NaOH का मान 14 होता है, ठीक बात है। अच्छा जी, बात को समझिए, हमने आपको कहा कुछ हम बेसिक तत्वों को लेते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और उन्हीं को हम देखते हैं कि उनमें मान क्या है। तो अम्ल अगर होगा, तो हमने अब बताया आपको कि अगर अम्ल होगा तो उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा, और क्षार होगा तो उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। उदासीन कब होगा, जब पीएच मान 7 हो, यानी जैसे जल है। अब हम तत्व ले रहे हैं और पीएच वैल्यू बताने जा रहे हैं। HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीएच मान 0। नींबू का रस क्या है, सिट्रिक एसिड है, खट्टा होता है और ये 2.5 है। जल है तो जल का पीएच मान 7 है क्योंकि उदासीन है। टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट 8.0। अगर कोई पूछे कि टूथपेस्ट अम्लीय है या क्षारीय, तो आप क्या बताएंगे, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। दूध है तो 6.5, अब 6.5 है तो क्या होगा, अम्लता लिए हुए होगा, पर बहुत कम, बहुत ही कम, क्योंकि 7 पे जाकर के उदासीन हो रहा है, और 6.5 इस दूध की अम्लता है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो अगर हम इस तरीके से पूछें कि रक्त क्या है आपका, तो रक्त क्षारीय गुणधर्म लिए हुए तत्व है। NaOH, इसका पीएच मान 13 होता है, कितना होता है, इसका पीएच मान 13 होता है, और सांद्र NaOH का मान, सांद्र NaOH का पीएच मान क्या होगा, 14 होता है। तो ये है कुछ तत्व और उनके पीएच मान, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक हम लेते हैं कि दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या यूज है, क्यों पढ़ाया जाता है कि हम जाने कि पीएच वैल्यू क्या है। पहली बात तो ये जानने के लिए कि आपका जो दिया गया विलयन है अम्लीय है क्षारीय। जब आप ये समझ गए कि अम्लीय है, फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दिया गया जो विलयन है उससे हमारा क्या फायदा है, हमारे मुझे अम्लता या क्षारता जानने में क्या होता है। अब जैसे देखिए, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है क्या, पौधों एवं एवं जीवों की
जीवों की पीएच मान के प्रति संवेदना या संवेदनशीलता। पौधों की क्या है, पौधों की और जीवों की के प्रति संवेदना। ठीक बात है, पीएच मान के प्रति संवेदना तो या संवेदनशीलता। तो इसमें क्या होगा कि पौधे व जीव पौधे व जीव क्या क्या करते हैं। देखिए, पौधों को और जीवों को जिंदा रखने के लिए एक फिक्स पीएच वैल्यू की जरूरत होती है। उस पीएच वैल्यू से ज्यादा अगर हम यूज करेंगे या कम यूज करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो पौधों व जीवों के लिए पीएच का प्रसार 7.0 से 7.8 तक होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पौधे हैं या जो हमारे जीव हैं वो किसी ऐसे माहौल में नहीं रह सकते जिनमें पीएच वैल्यू 7 से 7.8 से कम या ज्यादा हो। अगर वो 7 और 7.8 की रेंज में पीएच वैल्यू वाले इन्वायरमेंट में है तो वो आसानी से सरवाइव कर देंगे। लेकिन जैसे ही पीएच की वैल्यू कम ज्यादा होगी, जैसे ही पीएच का मान कम ज्यादा होगा, वैसे क्या हो जाएगा कि पौधों और जीवों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाएगी। बात को समझिए, बात यह कहता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 से 7.8 तक है तो वो और पौधों के लिए उपयोगी है, और अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो वो जीवों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अगली बात, दूसरी बात कहते हैं मृदा का पीएच, मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है। भाई देखिए, अम्लता या क्षारता किसी का भी हो सकता है, तो ये कह रहे हैं कि मृदा का पीएच क्या होगा। तो मृदा का पीएच जो है वो 7 के आसपास होता है। ठीक, मृदा का पीएच 7 के इसका मतलब समझिए कि जो हमारा मृदा है उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 से बहुत कम या 7 से बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएगी। तो मृदा जो है उसकी अम्लता या क्षारता यानी उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 के आसपास, यानी 6.5 से 7.5 तक वेरी कर सकता है। इससे ज्यादा वो वेरी नहीं कर सकता, इसीलिए बोला गया कि 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि पाचन तंत्र के लिए, ठीक, पाचन तंत्र के लिए तो आप सबको पता है कि पाचन तंत्र के पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होता है, पाचन तंत्र के लिए हमारा HCl जरूरी होता है। HCl हमारे में होता है और HCl क्या करता है, पाचन में सहायक करता है। ठीक है, तो अब ये HCl के आसपास, यानी हमको क्या होना चाहिए, 7 से कम में होना चाहिए, 7 से कम। तो हम अब देखिए इसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा अम्ल और प्रति अम्ल, हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारे स्टमक में HCl होता है, पर HCl की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हमको एसिडिटी हो जाती है, यानी अम्लता बढ़ गई है। अब जब अम्लता बढ़ेगी तो उसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी एक प्रति अम्ल जो है वो प्रोड्यूस करती है।
ठीक। और वो क्या करता है, वो प्रति अम्ल अम्ल की सांद्रता को, यानी अम्ल की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे में HCl, स्टमक में HCl होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र के लिए हमारा जो अम्ल है या हमारे पास जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम हो सकती है। तो ये पूरे टॉपिक थे कि हम अपनी डेली लाइफ में पीएच वैल्यू का कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए पीएच वैल्यू क्या होगी, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है सॉल्ट। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।